चुनाव में ही लगन है, ये एक उत्साहित चीज है। हाँ, एक उत्साहित चीज है। अच्छा। इसमें यही पैसा से लोग आएंगे जाएंगे, कार्यकर्ता को मिलने के लिए तेल के भरने के लिए गाड़ी भाड़ा लिया। बहन जी बोले या ना बोले, हम तो बोल रहे हैं, हमारे जमीन तो बोल रहा है, कार्यकर्ता तो बोल रहे हैं। अकेले लड़के कर लीजिएगा सर? अकेले चुनाव लड़के ही करेंगे। अकेले ही? हाँ। अब ऐसे तो हमारा समाज से बिल्कुल चंद्रशेखर जी हम लोगों के पसंदी काम नहीं कर रहे हैं। कैसे? इसलिए उन्होंने समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो समाज के लिए तो बहुत सारे लोग अम्बेडकर जी के लिए लड़ रहे हैं, दूर तक भी मांग में नहीं लगा पाए। इससे महान हमारा देश में कोनो आदमी होंगे? सब लोग मार रहे हैं। तो जब सब हैं तो इनके सामने चंद्रशेखर को हम वैल्यू किसे दे देंगे? बहन जी को सब लोग आइडल मानते हैं, लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रिपोर्टर निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता। देखिए कि अभी हम हिलसा में मौजूद हैं और हिलसा विधानसभा में मौजूद है। देखिए कि नालंदा लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी से कौन उतर रहे हैं, मैं इनसे मिलाने का काम करूंगा। देखिए कि हमारे साथ नरेश दास जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के हिलसा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष जी हैं। इनका नाम है नरेश दास। मैं इनसे मिलाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले स्वागत है सर एक्टिव जनता में। नमस्कार। क्या चलिए, नालंदा लोकसभा से कौन आ रहे हैं? नालंदा लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद कुमार निराला जी हैं। हम लोगों को एक कार्यकर्ता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिसको प्रदेश कार्यकर्ता थे पहले। हाँ, कार्यकर्ता थे। बहुत आरोप लग रहा है आपके पटिया पर कि पैसा ले लेके टिकट मिल रहा है। नहीं, देखिए, विपक्षी दल कुछ करते रहे, कौन सा पार्टी है जो बिना पैसा के टिकट देता है? दोसर लेगा तो आप लीजिएगा। तो पार्टी चलाने के लिए तो कार्यकर्ता का सहयोग होना चाहिए। अच्छा, ना, वो सहयोग लेते हैं। उस सहयोग में लेते हैं, तो इसीलिए चुनाव में ही सहयोग लिया जाता है। अंदीना तो लोग सहयोग देते हैं नहीं। अच्छा, अंदीना ना देते हैं तो चुनाव में सब वसूल लेते हैं। अब चुनाव में ही लगन है, ये एक उत्साहित चीज है। हाँ, एक उत्साहित चीज है। अच्छा। इसमें यही पैसा से लोग आएंगे जाएंगे, कार्यकर्ता को मिलने के लिए तेल के भरने के लिए गाड़ी भाड़ा लिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि उसी से होता है। तो पार्टी चलाने का एक स्रोत है। कौन सा मुद्दा लेके उतर रहे हैं? हम मुद्दा का होगा नालंदा में, ताकि पहले से कई बार से कौशलेंद्र जी हैं और उसके बाद देखिए इंडिया अलायंस से संदीप सौरभ उतर रहे हैं और तमाम संगठन से कुछ लोग निर्दलीय भी उतर रहे हैं। तो कैसे सक्षम हो पाइएगा सर? तो सक्षम सभी लोग जो उम्मीदवार हैं अपना अपना मुद्दा लेकर के जनता के बीच में आ रहे हैं। कि आपका मुद्दा, हमारा बहुजन समाज पार्टी का जो मुद्दा है, एक मिशन का मुद्दा है और संविधान बचाओ देश बचाओ का मुख्य मुद्दा। साहब वही कह रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो देखे हैं, वो तो कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है। अर्थात संविधान बचाने की लड़ाई है, लेकिन व्यवहार में तो आ नहीं न रहे हैं। व्यवहार में होना राहुल जी तो ठीक ठाक अभी कर रहे हैं काम। राहुल जी ठीक ठाक कर रहे हैं, तो अच्छा, राहुल जी कर रहे हैं तो उससे अच्छा तो हम भी करेंगे। हमारे बहन जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो बहन जी कभी बोलवे ना किए हैं कि हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट रहे चाहे ना, हम लोग तो हम सोच बनाए हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहन जी बोले या ना बोले, हम तो बोल रहे हैं, हमारे जमीन तो बोल रहा है, कार्यकर्ता तो बोल रहे हैं। अकेले लड़के कर लीजिएगा सर? अकेले चुनाव लड़के ही करेंगे। अकेले ही? हाँ। चलिए, तो नालंदा वाला मुद्दा ना बताएं। तो नालंदा वाला मुद्दा पूछिए कि क्या है, मैंने नालंदा में हमको क्या पूछना चाहते हैं? किस मुद्दा को लेकर जाइएगा जनता में? वोटवा कैसे मांगिएगा? जनता से वोट मांगेंगे। अभी देश में कुछ तो वादा करिएगा ना कि चीज देंगे। हमारी पार्टी कभी वादा नहीं किया है, कोई चुनाव में नहीं। हम बात करते हैं, जीतने के बाद व्यवहार में उतरते हैं। चुनाव के पहले कोई बाधा तो देखा जाता है बहन जी के अथी में। और जब हम
जनता मौका देगा बहन जी को प्रधानमंत्री बनने का, तो देश में यहाँ जो संविधान का खतरा है, संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसको दूर करना सबसे प्राथमिकता है। और देश को बचाना और भारत को, संविधान को बचाना बहुजन समाज पार्टी को मिशन धारी और बहन मायावती जी का ही प्राथमिकता। और जो बहन जी जो करेंगे वो कोई नहीं करने के लिए। बहन जी पर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी अपने लोगों को ही साथ लेकर न चलने का काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिए हैं, ऐसी अलग अलग पार्टी बनाकर अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो वोटवा तो बट ही ना रहा सर, तो गठबंधन में एक साथ रहते तो एक जगह वोटवा पड़ता। अब जैसे गठबंधन लोग कर रहे हैं, अब बहन जी को निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, तो नहीं दे रहे हैं तो बहन जी अपने से चल जाएंगे गठबंधन में शामिल होने के लिए। एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी का देश में तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और बहन जी को जानबूझ के नहीं, कुछ लोग ऐसे दलगत लोग हैं जो नहीं बोला पाए हैं, ताकि अगर बहन जी का बुलाहटा हो जाएगा तो हमारा दर्जा कम जाएगा। कुछ ऐसे निशाना कर रहे हैं, समझे? तो इसी तरह लोग समझते हैं। हाँ। सब लोग समझ रहे हैं, सच के बोल रहे हैं सर। नहीं, सभी लोग समझ रहे हैं कि बहन जी को जो इंडिया गठबंधन में नहीं बुलाया गया है, यही बात ये बोलते हैं। तो इंडिया गठबंधन में नहीं बुलाने का कारण है कि कुछ लोग ऐसे भावने वाले लोग हैं कि बहन जी को आने से हमारा दर्जा गिरेगा और हम ये आंदोलनकारी गिना रहे हैं। तो वैसे लोग हैं, हम लोग भी प्रतीत कर लिया है। लेकिन हम चुनाव जो बहन जी अकेले चुनाव लड़ने के लिए जो ऐलान किए हैं, हम सारे लोग एक एक कार्यकर्ता हम लोग पहले से तैयारी हैं। लेकिन बहुत सारे दलित पार्टी भी सर है, जैसे चंद्रशेखर आजाद का आजाद समाज पार्टी भीमार में प्रकाश अंबेडकर जी हैं, उन लोगों के तो साथ कम से कम बहन जी को लेना चाहिए था। तब चंद्रशेखर आजाद बहन जी के नजदीक हैं। अब उन लोग के आपस में क्या है, राष्ट्रीय कमेटी के उन लोग न फैसला कर सकते हैं। तो पता है ये होगा सर, पार्टी के सदस्य। अब ऐसे तो हमारा समाज से बिल्कुल चंद्रशेखर जी हम लोगों के पसंदी काम नहीं कर रहे हैं। कैसे? इसलिए उन्होंने समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो समाज के लिए तो बहुत सारे लोग अंबेडकर जी के लिए लड़ रहे हैं। अंबेडकर जी के रोज आज झाल बजा रहे हैं, लेकिन व्यवहार में अंबेडकर जी को अपमान भी कर रहे हैं, मूर्ति को तोड़ रहे हैं। खराब लगा जी, ना बोलिए। व्यवहार में चंद्रशेखर जी का व्यवहार ठीक नहीं है। चंद्रशेखर जी हमारा दलितों का वोट तोड़ने का काम कर रहे हैं। साथे ले लीजिए। साथे क्यों लेंगे? साथे क्यों लेंगे? तो पहले कार्य करेंगे, बहन जी के नजर में अच्छे काम करेंगे तभी ना। अब अच्छा, मतलब कहने का आपका मतलब है कि पहले पार्टी में आकर काम करिए, पहले पार्टी में काम कीजिए, उसके बाद पद मिलेगा, तब पद मिलेगा। छोड़ दीजिए ऐसी बात। बहन जी तो है, चंद्रशेखर का जन्म कहाँ से हुआ है? सबीरपुर गांव से हुआ है। जब सबीरपुर गांव, सुनिए, सहारनपुर जिला में सबीरपुर गांव में जब घटना हुआ था, नहीं, सबीरपुर गांव में जब घटना हुआ था, तो बहन जी राज्यसभा में इसी कांड के लेकर के अपना त्याग पत्र दे दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। आज समाज में जो कुरीतियां हैं, देश का परिस्थिति और परिवर्तन चाहते हैं, अंबेडकर जी का अनुयायी है और अंबेडकर जी के बाद दूसरी अंबेडकर परिवर्तन ही चाह रहे हैं। इसके लिए अपना सिंदूर तक भी मांग में नहीं लगा पाए। इससे महान हमारा देश में कोनो आदमी होंगे? सब लोग मान रहे हैं। तो जब सब हैं तो इनके सामने चंद्रशेखर को हम वैल्यू कैसे दे देंगे? बहन जी को सब लोग आइडल मानते हैं, लेकिन समाजवा को तो लेके ना चलिएगा सर। तो समाज के चिराग पासवान कैसे नेता लग रहे हैं जी, बोलिए। देखिए, चिराग पासवान तो वह हम लोग के नेता नहीं है, दलित का नेता नहीं है। दलित के नेता नहीं, वो तो बीजेपी का नेता। वो तो हम लोगों को दलित का अधिकार को खत्म करने की 10%
जिसको ना चाहिए आरक्षण उसको भी आरक्षण दे करके हम लोगों को पेट पर लाथी मार दिया। हम लोगों को 10% मांग करके और बढ़ाना चाहिए, तो उनका तो दल जो है 10% और उन लोगों के लिए मांग कर दिया गया जो सभी तरह के आरक्षण पूर्ण है, सभी लोग संपूर्ण हैं, आरक्षण की जरूरतें नहीं है। बिहार में भी कई दलित नेता है, जैसे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी हुए, इन लोग से गठबंधन करके कहा ना चुना हुआ लड़ते हैं। अब चुनाव वाहन जी जाएंगे, वाहन जी कहे जाएंगे कि जैसे प्रदेश वाला कमेटी है ना सर, ओ प्रदेश वाल अब सभी सुनिए, मांझी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राष्ट्रीय नेता है, चिराग पासवान कोई दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो राष्ट्रीय कमेटी के लोग राष्ट्रीय कमेटी से न मिलेंगे कि हम जाएंगे उनको कहें काट जाते हैं आप बतिया से, हम के बोलिए नहीं, हम तो अपन डायरेक्शन में है कि बहन जी जो डायरेक्शन करेंगे हम लोग लागू करेंगे। अच्छा, आप जमीन पर लड़े वाला आदमी है हम ना? जमीन पर लड़ने वाला है, हाँ, ऊपर से जो निर्देश जो निर्देश होगा उसका हम लोग तैयार कर रहे हैं। कल 8 तारीख को हम लोग अच्छा, कौन दिन नॉमिनेशन का ही है सर? नॉमिनेट कल शुक्र के दिन जो है 8 या 10 तारीख पड़ता है ना, हाँ, 10 तारीख को हम लोग जिला का बैठक करे जा रहे हैं। हाँ, उसी में तय हो जाएगा कि नॉमिनेशन किस तिथि के होगा। संभावना रखिए कि हमारे समझ से मेरा राय है 13 तारीख को नामांकन का तिथि तय करेंगे हम। कितना संख्या के साथ नामांकन में संख्या अब तो जखने आप आके देखिएगा, हाँ, समझे। अब हम क्या निमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, आके देखिए। तमाम बात हुई, तमाम प्रतिक्रिया दिए, आप तमाम प्रतिक्रिया भी सुने कि इनका सर का क्या प्रतिक्रिया, नालंदा लोकसभा में कौन उम्मीदवार आ रहे हैं और बहन जी का क्या आइडियोलॉजी है, किस मुद्दा को लेकर जनता के बीच में अपने कार्यकर्ता को छोड़ने का काम किए हैं, जनता के बीच में अपने कार्यकर्ता को लोकसभा में लड़ने के लिए किस प्रकार से छोड़ने का काम किए। अपना प्रतिक्रिया आपके साथ साझा किए। आप अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत।